मिडिल क्लास मामले में आपका स्वागत है। व्यापार समाचार में हिंदी समाचार से DRCMA अल्गेसन। घोटाला केंद्र सरकार सड़क परियोजना रुपए 7.5 लाख करोड़ भाग -39। दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे और वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए पर्यावरणीय मंजूरी लेने के बजाय ग्रीनफील्ड दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के मामले में दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे के मामले में परियोजना की लंबाई का हिस्सा बनने वाले प्रत्येक स्टेट 192 के लिए अलग से पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त की गई थी, जबकि वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के सन्निहित खिंचाव के मामले में पर्यावरणीय मंजूरी चरणवार प्राप्त की गई थी, जिसमें राजमार्ग की लंबाई अकेले चरण आय में 3 राज्यों बटा संघ क्षेत्र 193 से गुजर रही थी। द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए इसके बावजूद एक नया राष्ट्रीय राजमार्ग होने के बावजूद कोई पर्यावरणीय मंजूरी नहीं मिली तथा लगभग 109 किलोमीटर की लंबाई के साथ सोलापुर बीजापुर परियोजना को वर्ष 2012 में BOT मोड पर सम्मानित किया गया था, लेकिन पर्यावरणीय मंजूरी की पूर्व शर्त की पूर्ति न होने के कारण इसे समाप्त कर दिया गया था। इस परियोजना को BPPI में BOT टोल मोड के तहत वर्ष 2017 में नए सिरे से लिया गया था। इसके बावजूद इस परियोजना के लिए कोई पर्यावरणीय मंजूरी नहीं मिली। स्टैंडिंग कॉस्ट कमेटी एडल द्वारा अध्यक्षता की गई। MoRTH के सचिव और वित्तीय सलाहकार NHAI द्वारा 13 दिसंबर 2016 को अवगत कराया गया था कि परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी पहले ही प्राप्त हो चुकी है। हालांकि पर्यावरणीय मंजूरी पर सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति PPPAC प्रश्न के जवाब में MoRTH ने उत्तर दिया 16 जनवरी 2017 कि इस आधार पर पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी कि पूरा खिंचाव 2 राज्यों में गिर रहा था। महाराष्ट्र और कर्नाटक और परियोजना की लंबाई प्रत्येक राज्य में 100 किलोमीटर से कम थी। PPPAC ने परियोजना के अनुमोदन से पहले MoRTH को MoEFCC के साथ मामला उठाने का निर्देश दिया। हालांकि परियोजना के अनुमोदन से पहले MoEFCC से इस तरह के स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बारे में NHAI के बारे में रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं मिला। MoRTH ने उत्तर दिया अप्रैल 2022 कि सोलापुर बीजापुर 2 लेन से 4 लेन तक एक चौड़ी परियोजना थी, जिसमें अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण मौजूदा रास्ते पर 40 मीटर से कम और 60 से कम था। वास्तविक बटा बाईपास में इसलिए इस परियोजना पर MoEFCC दिशानिर्देश लागू नहीं थे। अवलोकन में अन्य मुद्दों के लिए कोई जवाब MoRTH द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था। MoRTH का उत्तर इस तथ्य के विरुद्ध देखा जा सकता है कि MoEFCC दिशानिर्देशों के अनुसार विस्तार के लिए किए गए भूमि अधिग्रहण के बावजूद 100 किलोमीटर से अधिक की लंबाई के साथ राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार के लिए पर्यावरणीय मंजूरी अनिवार्य थी। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, महाराष्ट्र और दादरा और नगर हवेली परियोजनाओं के अनुमोदन से पहले 45 नमूना परियोजनाओं 194 की समीक्षा करते हुए, जिसमें वन निकासी स्टेज I और स्टेज 2 की आवश्यकता थी। ऑडिट ने फरवरी 2022 निम्नलिखित का अवलोकन किया। फॉर स्टेज I वन निकासी केवल 6 परियोजनाओं के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजनाओं के अनुमोदन से पहले प्राप्त की जा सकती है, जबकि बाकी 39 परियोजनाओं के लिए स्टेज I1 निकासी का विवरण इस प्रकार था। तालिका 6.1 स्टेज I1 निकासी परियोजना निष्पादन का चरण, जिसके बाद स्टेज I अनुमोदन दिया गया था। निष्पादन के विशेष चरण के बाद लिए गए दिनों की कोई सीमा नहीं थी, जैसा कि कॉलम में कहा गया है। ABC प्रोजेक्ट 195/45 से 393 की स्वीकृति। पुरस्कार पत्र जारी करना 1 9 जून 1920 से 60 ऑफ।
दिनांक 197/13/3 से 731 तक नियुक्त। फरवरी 2022 तक लंबित। जनवरी 2018 से फरवरी 2019 के बीच परियोजना अनुमोदन की तारीख के बावजूद 198 कुल 39। स्रोत MoRTH बटा प्रबंधन द्वारा प्रदान किया गया डेटा। इसी तरह स्टेज 2-1 निकासी केवल एक परियोजना में प्राप्त की गई थी, यानी बरेली सीतापुर का शेष कार्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना की मंजूरी से पहले, जबकि शेष 44 परियोजनाओं के लिए स्टेज 2-1 निकासी का विवरण इस प्रकार था। तालिका 6.2 स्टेज 2-1 निकासी परियोजना निष्पादन का चरण, जिसके बाद स्टेज 2 अनुमोदन दिया गया था। परियोजनाओं की संख्या निष्पादन के विशेष चरण के बाद लिए गए दिनों की श्रेणी, जैसा कि कॉलम ABC में कहा गया है। परियोजना की स्वीकृति। पुरस्कार 4/240 से 284 के पत्र जारी करना। प्रबंधन की जानकारी के अनुसार 18 परियोजनाओं के मामले में 66 नमूना परियोजनाओं में से वन निकासी की आवश्यकता नहीं थी, जबकि अन्य 3 परियोजनाओं के लिए उले, सूरतगाम, मालुम्ब्रा, तुलजापुर, शिनगोली, येदेशी, नलदुर्ग और उमेरगा में मौजूदा सड़कों का विकास 2 हापुड़ बाईपास, मोरदाबाद और 3 बेलाकेरी पोर्ट कुमतासिरसी रोड ऑडिट के लिए अपेक्षित विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया था, इसलिए इस पैरा में टिप्पणी नहीं की गई थी। चकेरी इलाहाबाद वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे चरणाइये PKG 2 और V और गोहरगंज भोपाल बेंगलोर निदगट्टा PKG.I बेलारी ब्यारापुरा वाराणसी हनुमाना PKG.2 और 3 मंगलौर तेलंगाना बटा महाराष्ट्र बॉर्डर निदगट्टा मैसूर PKG.2 रामासनपाल से मंगलौर संगरेड्डी नांदेड़ PKG.2 शामली मुजफ्फरनगर PKG.2 द्वारका एक्सप्रेसवे PKG.I पनियाला मोरनारनौल बाईपास पचेरी कलान PKG.I दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे PKG.1 और 2 वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे फेजाइये PKG.I बरेली गोहरगंज बरही कोदरमा डबुरी चंदिखोल PKG.3 महेशकुंज सहरसा पूर्णिया PKG.I पुरुलिया JHR बॉर्डर बलमपुर चंदिल और तुमकुर शिवमोग्गा PKG.I और 2 औरंगाबाद कारोदी चुरचंदपुर तुइवाई PKG.IB और 2B मेधावाशिम मोहोलवखरी PKG.I सूर्यपेट खम्मम लखनऊ रिंग रोड PKG.I 2 और IIIB खजुवाला पोगलबाप दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे PKG.4 और दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे PKG-9 और 18 चेटिकुलमंथम और टिंडिवन कृष्णगिरी का संतुलन कार्य। बिहार बटा झारखंड बॉर्डर चोरदा गोरहर द्वारका एक्सप्रेसवे PKG.I गोरहर खैरतुंडा PKG.I और महेशकुंज तसहारसा परनिया PKG.I परियोजना निष्पादन का चरण, जिसके बाद स्टेज 2 अनुमोदन दिया गया था। परियोजनाओं की कोई सीमा नहीं है। निष्पादन के विशेष चरण के बाद लिए गए दिनों की सीमा, जैसा कि कॉलम में कहा गया है। नियुक्त तिथि 27/5 से 1448। फरवरी 2022 तक लंबित। जुलाई 2017 से जून 2020 के बीच परियोजना अनुमोदन की तारीख के बावजूद 201-13 कुल 44 प्रोजेक्ट्स। 13 नमूना परियोजनाओं में उपरोक्त 45 परियोजनाओं में से, जिसके लिए अनंतिम पूर्णता प्रमाण पत्र PCC फरवरी 2022 तक जारी किया गया था। फरवरी 2022 तक 3 ऐसी परियोजनाओं नीचे दी गई के मामले में कोई स्टेज 2-1 निकासी प्राप्त नहीं की गई है, जबकि 1 और 2 परियोजनाओं नीचे विस्तृत के मामले में स्टेज 2-1 निकासी थी। ऐसी परियोजनाओं के PCC जारी करने के लगभग 8 महीने से 2 साल की अवधि के बाद प्राप्त किया गया। तालिका 6.3 PCC जारी करने के समय स्टेज 2-1 निकासी लंबित है।
परियोजना का नाम चरण-2 FC की PCC स्थिति जारी करने की तिथि फरवरी 2022 तक। औरंगाबाद कारोदी 21 दिसंबर 2021 लंबित। लखनऊ रिंग रोड PKG.3B 9 मई 2019 19 जुलाई 2021। पनियाला मोड़ नारनौल बाईपास पचेरी कालन PKG.I 9 जनवरी 2021 14 सितंबर 2021। खजुवाला पोगलबाप 20 जनवरी 2021 लंबित। सोलापुर बीजापुर 24 दिसंबर 2021 लंबित। स्रोत NHAI द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार 8 नमूना परियोजनाओं में परियोजना के अनुमोदन बटा पुरस्कार से पहले वन निकासी की गैर प्राप्त होने के कारण या तो समग्र परियोजना निष्पादन पूरा होने में देरी हो रही थी या ऐसे वन क्षेत्र से गुजरने वाले संरेखण को डीस्कॉप किया जा रहा था, जिसके परिणामस्वरूप BPPI के लिए परिकल्पित के रूप में मूल गंतव्य कनेक्टिविटी और निर्बाध आंदोलन की गैर उपलब्धि थी। इस प्रकार कई उदाहरणों में BPPI परियोजनाओं को MoIFCC दिशानिर्देशों और MoRTH मानक संचालन प्रक्रिया के उल्लंघन में लागू किया जा रहा था, जो पूर्व प्राप्त करने और पर्यावरणीय क्षति को कम करने का निर्देश देता है। NHAI मुख्यालय स्तर पर फ्लाई ऐश की व्यवस्था करने के बजाय यह व्यक्तिगत परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों का कर्तव्य बनाया गया है कि वे अपनी परियोजनाओं के लिए फ्लाई ऐश की व्यवस्था करें, और NHEDCL के मामले में किसी के लिए भी इस तरह की जिम्मेदारी का असाइनमेंट नहीं था। बेंगलोर निदगट्टा PKG.I वाराणसी हनुमाना PKG.2 और 3 मंगलोर तेलंगाना बटा महाराष्ट्र सीमा मनुललचारा मनुसिमलन PKG.I निदगट्टा मैसूर PKG.2 रामासापल से मंगलूर संगरेड्डी नंदेड़ PKG.2 शामली मुजफ्फरनगर PKG.2 चकेरी अल्लाहाबाद लखनऊ रिंग रोड PKG.I 2 और IIIB पनियाला मोड़ नारनौल बाईपास पचेरी कालन PKG.I दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे PKG.4 दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे PKG.1 2 और 18 वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे फेजाइए PKG.I 2 और V बरेली गोहरगंज बरही कोडरमा डबुरी चंदिखोल PKG.3 गोहरगंज भोपाल कोयडा राजमुंडा PKG.2 और तुमकुर शिवमोगा PKG.I और 2। औरंगाबाद कारोदी बेलारी ब्यरापुरा चुरचंदपुर तुइवाई PKG.IB और 2B मेदशी वाशिम मोहोल वाखरी PKG.I चेटिकुलमंथम सूर्यपेट खम्मम खजुवाला पोगलबाप दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे PKG.9 टिंडिवन कृष्णगिरी पुरुलिया JHR बॉर्डर का बैलेंस वर्क बालरामपुर चंदिल और सोलापुर बीजापुर चेटिकुलमंथम बिहार बटा झारखंड बॉर्डर चोरदा गोरहर द्वारका एक्सप्रेसवे PKG.I बेलाकेरी पोर्ट कुमता सिरसी रोड खजुवाला पोगलबाप दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे PKG.9 टिंडिवन कृष्णगिरी और बरही कोडरमा का संतुलन कार्य। कृपया वीडियो को लाइक करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद।